नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं पंकज क्लासेज। दोस्तों, हिंदी की वीडियो में मैंने 2 वीडियो डाल दिया है। ठीक है, वर्णमाला चैप्टर चल रहा है अभी, तो इसका आज हम तीसरा पार्ट लेके आए हैं। जो कुछ बचा था आज उसको हम समाप्त करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ट्रिक के साथ भी बताया जाएगा। ठीक जिसमें से अभी अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण ये सब बचे थे। ठीक है, और उसी के साथ हम आपको वो भी बताएंगे कि उच्चारण स्थान क्या होता है। चलिए आइए। तो दोस्तों, हमने कल कुछ बताया था, व्यंजन वगैरह बता दिए थे। व्यंजन की श्रृंखला में ही आज हम कुछ और बताएंगे कि वायु प्रेक्षण के आधार पर वायु प्रेक्षण के आधार पर वायु प्रेक्षण के आधार पर व्यंजन के भेद। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं वायु प्रेक्षण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, वायु प्रेक्षण के आधार पर व्यंजन के भेद। चलिए देखते हैं। तो वायु प्रेक्षण के आधार पर दोस्तों व्यंजन के 2 भेद होते हैं। पहला होता है अल्पप्राण, ध्यान से देखिएगा, अल्पप्राण, और दूसरा होता है दोस्तों महाप्राण। क्या होता है? महाप्राण। ठीक है, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण से ही इसकी परिभाषा टूट के आ जाती है। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 2 उसमें टूटेगा, 2 शब्दों में। ठीक है, अल्प प्लस प्राण। ठीक है, और दोस्तों महाप्राण को अगर हम तोड़ेंगे तो ये भी 2 उसमें टूटेगा, महा प्लस प्राण। ठीक, तो दोस्तों अल्प मतलब क्या होता है? कम या थोड़ा, यही तो होता है। और प्राण का मतलब वायु। प्राण का मतलब क्या होता है? वायु। और महा का मतलब अधिक। ठीक है दोस्तों, और प्राण का मतलब क्या होता है? वायु। तो दोस्तों यहीं से इसकी परिभाषा बन के आ गई है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख विवर से कम वायु बाहर निकले उसे क्या बोलते हैं? अल्प प्राण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्प प्राण। और महाप्राण क्या होता है? इसी से निकल के आ रही परिभाषा कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक वायु बाहर निकले उसे हम क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वायु प्रेक्षण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हो गए? 2 भेद, अल्पप्राण और महाप्राण। आइए हम आपको अब अलग अलग करके बताते हैं कि अल्पप्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब इसी वर्णमाला में हम अल्पप्राण और महाप्राण सीख जाएंगे। देखिएगा ध्यान से, ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, अब दोस्तों हमें लिखना है अल्पप्राण निकालना है। जैसे अल्पप्राण में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। ठीक, एक होता है अल्पप्राण, एक होता है महाप्राण। तो ध्यान दीजिएगा, अल्पप्राण, अल्प में 1 2 3 वर्ण हैं। ठीक है, कितने हैं? 3। तो 3 विषम में आता है तो हम इसमें से विषम वाली लाइनें लेंगे, यानी 1 2 3 4 5 यही हैं। तो पहली लाइन हो गई, फिर तीसरी हो गई विषम, फिर कौन सी? 5वीं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान ट्रिक है। अल्प मतलब 3 विषम होता है, तो अल्प मतलब 3 का मतलब क्या हो जाएगा? पहला, तीसरा, 5वां, यही तो विषम संख्याएं हैं। तो ये क्या कहलाएंगी दोस्तों? अल्प प्राण कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? अल्प प्राण। ये क्या कहलाएंगी? अल्प प्राण कहलाएंगी। ठीक है, अल्प प्राण में और क्या क्या आता है? ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कहलाएंगे? अल्पप्राण। अल्पप्राण में और क्या क्या आता है तो उसको भी ध्यान से देख लीजिए। अल्पप्राण के अंतर्गत आता है दोस्तों या, रा, ला और वा। ठीक है, ठीक, ये 4 व्यंजन ये भी आते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है दोस्तों, तो अल्पप्राण में देखिए पहला, तीसरा, 5वां ये आते हैं। पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण। और साथ में क्या आता है? या, रा, ला और वा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। तो महाप्राण में क्या क्या बचेगा? दूसरा और चौथा। तो ये दोस्तों महाप्राण हो गया। ठीक है, जो बचा है महाप्राण।
महाप्राण में क्या आता है, उस व्यंजन आते हैं, यानी सा, षटकोण वाला सा, ये वाला सा और हा। ठीक है, तो ये होते हैं महाप्राण और ये होते हैं अल्पप्राण, यानी कि 135 अल्पप्राण और 24 क्या होते हैं दोस्तों, दूसरा और चौथा, यानी 24 ये महाप्राण होते हैं। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं बची है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि बताइए, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि का, खा, गा, घा, का, खा, घा और झा में बताइए अल्पप्राण कौन सा है, तो का हो जाएगा। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन देंगे आपको और कर ले जाएंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे देखते हैं अघोष और सघोष। आइए दोस्तों, अब देखते हैं नाद या स्वरतंत्र के द्वारा व्यंजन के भेद, ये भी देख लीजिएगा दोस्तों। तो इसको भी दोस्तों कितने पार्ट में बांटा गया है, 2 में। ठीक, पहला होता है आघोष, ठीक है, और दूसरा होता है घोष या सघोष। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, अघोष और घोष या सघोष। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसको भी परिभाषा इसे हम बना लेंगे, आ, इसको तोड़ेंगे तो आ प्लस घोष में टूटेगा। ठीक है, आ प्लस घोष। तो आ माने नहीं, आ का अर्थ क्या होता है, नहीं, और घोष का मतलब कंपन। ठीक है दोस्तों, तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि हमारे जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख में कंपन उत्पन्न हो जाए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो इनको देख लीजिए कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो किसी भी वर्ड का, ठीक है दोस्तों, किसी भी वर्ड का पहला और दूसरा व्यंजन, ठीक है, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन तथा साथ में तीनों सा आते हैं, तथा साथ में क्या आते हैं दोस्तों, तीनों सा। ठीक है, यानी कि क्या होता है ये 12 और तीनों सा। ठीक है दोस्तों, यही हो गया। उसके बाद घोष, तो घोष का मतलब क्या होता है, कंपन, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख विवर में कंपन उत्पन्न हो जाए उसे घोष कहते हैं। तो दोस्तों 5 लाइनें होती हैं, 2 लाइनें निकल गई, तो तीसरी, चौथी और 5वीं, तथा साथ में क्या होता है, या, रा, ला और वा। ठीक है, और साथ में इसमें हा आ जाता है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हा को पूछा जाता है घोष है कि सघोष। ठीक, अघोष है कि सघोष, तो यहाँ पर हा क्या है दोस्तों, घोष है। बाकी और हा अल्पप्राण होता है, अल्पप्राण में आता है, लेकिन यहाँ पे ये घोष में आ जाता है, सा से अलग हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट होता है। आइए थोड़ा सा बता देते हैं इसमें भी ट्रिक। तो आइए दोस्तों, ऐसे दिया रहेगा, ठीक है, तो इसमें हमको अघोष और सघोष बताना है। तो दोस्तों अघोष क्या होते हैं, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। ठीक है, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, ये क्या होते हैं दोस्तों, आघोष होते हैं। ठीक है, आघोष, तथा इसी के साथ तीनों सा भी आते हैं। ठीक है, इसी के साथ तीनों सा भी शामिल हैं। ठीक, ये हमारा आघोष हो गया। उसके बाद जो शेष बचते हैं, ये होता है दोस्तों सघोष, सघोष या घोष, कुछ भी दिया रहे। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सघोष, और इसमें क्या क्या आता है, या, रा, ला, वा, और इसमें हा भी शामिल हो जाता है। हा यहाँ से उठ के यहाँ आ जाता है दोस्तों, इसीलिए हा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। बस अगर अल्पप्राण पूछा जाता है तो अल्पप्राण क्या होता है, पहला, तीसरा, 5वां। ठीक, दूसरा, चौथा महाप्राण होता है, 11 लावा अल्पप्राण, शाखा, साहा तीनों क्या होते हैं, महाप्राण। उसके बाद अघोष में पहला और दूसरा वर्ण आता है किसी भी वर्ग का, और इसमें तीनों सा भी आते हैं। घोष या सघोष में 11 लावा और हा भी आता है, तथा तीनों, तीसरा, चौथा और 5वां वर्ड भी आता है किसी भी वर्ग का। ठीक है, तो ये था हमारा स्वरतंत्र के आधार पर व्यंजन के भेद। आइए हम इसी में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों कि उच्चारण स्थान। तो आइए देखते हैं।
आइए दोस्तों, उस वर्णों के उच्चारण स्थान से भी दोस्तों आज मैंने जितना भी पढ़ाया है इससे प्रत्येक एग्जाम में 1 या 2 नंबर का ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और बीच बीच में वीडियो को दोस्तों लाइक करते रहिए, ठीक है। सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सेशन है। आइए उच्चारण स्थान देखते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों। जैसे हमारा का वर्ग है, क्या है का वर्ग। तो का वर्ग दोस्तों हमारे मुख से अगर हम कंठ से बोलेंगे का वर्ग, तो का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों, कंठ। क्या हो जाएगा, कंठ। कंठ में ये 5 वर्ड आएंगे का वर्ग के, और साथ में ही छोटा आ, बड़ा आ और विसर्ग तथा हा भी शामिल है। हा का उच्चारण स्थान अगर पूछा जाता है तो कंठ हो जाएगा। आ या बड़ा आ का उच्चारण स्थान या विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ। जैसे ही दोस्तों हम कंठ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमारा क्या पड़ जाता है, तालु, ठीक है। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान दोस्तों क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तालु। तालु के अंतर्गत ये चा वर्ग के 5 वर्ड आएंगे, छोटी ई, बड़ी ई, या और ये सलजम वाला सा, इसको हम लोग तालाब्धी सा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तालाब्धी सा, ठीक है। तालु के बाद दोस्तों जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो हमारा पड़ेगा मूर्धा। क्या पड़ेगा, मूर्धा। तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान दोस्तों क्या हो जाएगा, मूर्धा, ठीक है। मूर्धा के अंतर्गत ये ऋ से ऋषि और ये वाला खटकोड़ वाला सा जिसे बोलते हैं, इसे मूर्धन्य सा भी बोला जाता है। कैसा सा, मूर्धन्य सा। दोस्तों जैसे ही हम मूर्धा से आगे बढ़ेंगे तो हमारे दंत पड़ेंगे। तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान दोस्तों क्या हो जाएगा, दंत। क्या हो जाएगा, दंत। ध्यान से देखिएगा, दंत ता वर्ग में दोस्तों ये ता वर्ग के 5 वर्ड आएंगे, ता, था, दाधा और ना, और साथ में ये सा, इसे दंती सा भी बोला जाता है, ठीक है। तो ता वर्ग दोस्तों जैसे ही दंत से हमारा थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमारे क्या पड़ जाएंगे, ओठ। तो दोस्तों पा वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है क्या हो जाता है, ओष्ठ, ठीक है। इसमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी शामिल है। पा, फा, बा, भा, मा और छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो दोस्तों ये था हमारा इतना उच्चारण स्थान। तो ध्यान से देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को पुश करके बार बार देख लीजिएगा तो आपको रट जाएगा, ठीक है। चलिए आइए कुछ और उच्चारण स्थान है दोस्तों। जैसे दोस्तों अगर सिर्फ इतने का उच्चारण स्थान दे दे आपको, या, ड़ा, ना, मा और अंक का, ठीक है, ये चंद्रबिंदु लगा हो, तो दोस्तों अगर इतने का उच्चारण स्थान आपसे पूछता है, सिर्फ अगर यहाँ पे मान लीजिए अंगा का उच्चारण स्थान पूछता है, कंठ नहीं दिया गया, तो उसके स्थान पे आपको नासिका देगा। क्या देगा, नासिका, ठीक है। तो इसी तरह इया, डा, ना, मा, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों, नासिका या अनुनासिक भी बोलते हैं, ठीक, अनुनासिक। अगर ये नहीं दिया गया है तो फिर ये जरूर देगा, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। आइए कुछ उच्चारण स्थान और हैं उनको भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों कुछ उच्चारण स्थान और हैं उनको हम देख लेते हैं कि उनका उच्चारण स्थान क्या होता है। जैसे ओ और औ, ठीक, ओ और औ, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ और क्या होता है, कंठ प्लस ओष्ठ, ठीक, क्या होता है, कंठ और ओष्ठ, ठीक है दोस्तों। अभी आपको यहाँ हम एक ट्रिक बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। ओ औ हो गया, उसके बाद ए और ऐ, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, तो इसका भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों, कंठ प्लस तालु होता है, ठीक, कंठ प्लस तालु। ये ए ऐ का उच्चारण स्थान हो गया। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर हमको कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि कंठ इसमें भी है कंठ इसमें भी है, तो पता नहीं कंठोष्ठ होगा कि कंठ तालु होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ओ लगा है, यहाँ भी मान लीजिए एक मात्रा अगर कम कर दें तो ओ ही होगा ना, तो ओष्ठ में भी ये मात्रा ओ की आ रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ। ए ऐ कंठ तालु हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद वा का उच्चारण स्थान होता है दोस्तों दंत प्लस ओष्ठ, ठीक, उसके बाद दंत प्लस ओष्ठ हो गया। दोस्तों रा को हम क्या बोलते हैं,
दोस्तों रा और ला का उच्चारण स्थान होता है मसूढ़ा। ठीक, क्या होता है? मसूढ़ा होता है, या दंत मसूढ़ा भी इसको बोलते हैं, दंत मूल। क्या बोलते हैं दोस्तों? दंत मूल। ठीक, या मसूढ़ा भी बोला जाता है। ठीक, चलिए आइए, रा और ला को हम बोलते क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जैसे रा क्या है? रा को हम लुंठित या प्रकंपित बोलते हैं। रा को लुंठित या प्रकंपित ध्वनि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और ला को क्या बोलते हैं? ला को हम पार्श्विक ध्वनि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ला को क्या बोलते हैं? पार्श्विक ध्वनि। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिएगा जल्दी से। ओ और ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ प्लस ओष्ठ। आई का उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु होता है। वा का दंत ओष्ठ होता है। रा और ला का दोस्तों दंत मूढ़ या मसूढ़ा होता है। रा को लुंठित या प्रकंपित बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ध्वनि। ला को पार्श्विक ध्वनि बोला जाता है। दोस्तों ये बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का सेशन समझ में आया होगा। और वीडियो को अगर ना समझ में आया तो रोक के 2 बार 3 बार में ज़रूर देखें, क्योंकि इससे ज़रूर 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक एग्जाम में, चाहे जो भी एग्जाम दें आप लोग। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों अगला वीडियो अगले दिन प्रोवाइड कराएंगे। वर्णमाला हमारा दोस्तों आज से समाप्त हो गया है। इसके बाद हम क्या बताएंगे आपको, लेके आ रहे हैं समास। ठीक है, समास पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों जिन लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक भी कीजिए। और जो भी कमी हमारे अंदर महसूस हो रही हो तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कमी है, इसको आप सुधारिए। ठीक है, तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।